वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है आपका चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स यदि आप याद कर लेते हैं और ट्रेडिंग में इनका यदि आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको इन चार्ट्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में ये पैटर्न्स आपको हमेशा ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपने चार्ट पैटर्न। तो पहले जो मैं आपको इसमें 10 महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न्स बताने वाला हूँ, वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं। यानी कि मार्केट जहाँ से शुरू होगी और वहीं पर आके रुकती है, ऐसे पैटर्न्स को बोलते हैं हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। इसमें आपके 10 चार्ट पैटर्न्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो भी आपके 10 चार्ट्स पैटर्न पर आने वाली है। यानी टोटल्स आपके 20 चार्ट्स पैटर्न होने वाले हैं। यदि आपने इन 20 चार्ट पैटर्न को याद कर लिया, तो इसके बाद कोई भी चार्ट पैटर्न्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए पहला आपका चार्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। तो पहला चार्ट पैटर्न है आपका ये, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं हम बियरिश डबल टॉप पैटर्न्स। ये पैटर्न्स आपका पहले मार्केट बुलिश होती है, बुलिश होने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाके रुकनी चाहिए। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाके रुकती है और वहां पर अपनी 2 डबल टॉप बनाती है, इस प्रकार से जैसे ही ये पैटर्न्स बनता है ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, बियरिश डबल टॉप पैटर्न। ये जो लाइन दे रखी है इसको बोलते हैं हम नेक लाइन होती है, ये वाली। जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। ये आपका एसएल होता है और टारगेट हमारा ये रहता है, जो कि जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी वहाँ तक का हमारा टारगेट रहता है। यह पैटर्न आपको हमेशा ही चार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है। यदि आप चार्ट को अच्छी तरह देखते हैं तो यह पैटर्न आपको कई बार देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट पैटर्न होने वाला है वो है हमारा बियरिश हेड एंड शोल्डर। तो बियरिश हेड एंड शोल्डर्स जो चार्ट पैटर्न है उसको आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें जो टॉप पे दे रखा है रेजिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं हम हेड और ये होते हैं इसके शोल्डर। यानी इसीलिए इसका नाम है बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यानी पहले मार्केट जैसे 930 पर आपकी 915 पर मार्केट आपकी शुरू होती है, वहां से मार्केट चलना शुरू करती है ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचती है और रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद में मार्केट में पहले एक शोल्डर बनता है, उसके बाद में एक हेड बनता है जो कि रेजिस्टेंस को छूकर नीचे आता है। उसके बाद में एक हेड एक और शोल्डर बनता है। शोल्डर बनने के बाद में जैसे ही ये पिछले वाले शोल्डर को ब्रेकआउट करता है, यानी कि जो हमने नेक लाइन बना रखी है उसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से आपकी एक एंट्री बनती है। ऐसे पहले वाले लास्ट वाले शोल्डर का एसएल रहता है। टारगेट हमारा वही रहता है, जहां से मार्केट शुरू हुई थी वहां का हमारा टारगेट रहता है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम अपना बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होने वाला है वो है हमारा बियरिश राइजिंग वेज। तो बियरिश राइजिंग वेज आपका इस प्रकार का चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पर दिखाई देता है। बियरिश चार्ट पैटर्न, बियरिश राइजिंग चार्ट वेज आपको हमेशा ही चार्ट पर दिखाई देता है। इसको एक अच्छा ट्रेंड माना जाता है और यदि ये अपने
ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है। तो इसमें ये बियरिश राइजिंग वेज जो पैटर्न है, इसमें क्या होता है, पहले मार्केट आपकी शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा-सा बुलिश मूवमेंट दिया और मार्केट एक तरह से साइडवेज हो गई, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इसमें दिखाई देती है थोड़ा-थोड़ा, जिसमें प्रीमियम न के बराबर आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यह एक जैसे-जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती दिखाई देती है और अपना साइज़ भी सिकुड़ता जाता है इस वक़्त, तो जैसे ही ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। एसएल जिस पॉइंट से इसने एंट्री जिस पॉइंट से इसने एंट्री लगाई है, जिसका जो हाई दे रखा है, वो हमारा एसएल रहता है। एंट्री इसमें आप जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, वहाँ तक आपका वहाँ तक आपका प्रॉफिट बुकिंग रहता है, यानी कि यहाँ आप अपना एग्जिट कर सकते हैं या इसको अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जो आपका एसएल रहता है वो बहुत ही छोटा एसएल रहता है। ये पैटर्न आपका बहुत बढ़िया पैटर्न माना जाता है, कई बार आपको ये चार्ट पर दिखाई देता है। इसको आपको ट्रेड करना बहुत बढ़िया माना जाएगा। नेक्स्ट जो आपका चार्ट पैटर्न होने वाला है, वो है आपका बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल आप नाम से ही समझ सकते हैं। बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि पहले आपकी मार्केट बुलिश रहती है, इसमें जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट इसमें थोड़ा-सा नीचे आती है, फिर एक बड़ी कैंडल्स के साथ में ऊपर जाती है, यानी इसमें धीरे-धीरे करके मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देती है ऊपर की तरफ। और इसमें जो ट्रेंड लाइन दे रखी हैं, उसके बीच में ही मार्केट चलती है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ इसमें ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और इसका जो एसएल रहता है, वो इसका आधा, यानी लास्ट वाली जो पैटर्न बनता है, उसका आधा रहता है। एंट्री आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी, एसएल इसका आधा रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा, वो जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, वहाँ तक हमारा टारगेट रहता है। और यदि मार्केट अच्छी है और इस पहली वाली जो शुरू हुई थी मार्केट, उस कैंडल्स के लो को भी ब्रेक दे देती है, तो मार्केट और भी नीचे अच्छा खासा जाती है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपका पैटर्न होने वाला है, वो है आपका बियरिश ट्रायंगल टॉप। तो बियरिश ट्रायंगल टॉप में आपका इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। इसमें पहले मार्केट आपके ऊपर की तरफ जाती है, जो कि बुलिश होती है। जैसे ही मार्केट आपकी 915 पे शुरू होती है, शुरू होने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद में एक साइडवेज एक ही दो ट्रेंड लाइन के बीच में अटक जाती है, यानी कि साइडवेज हो जाती है। जितना ऊपर जाती है इसमें मार्केट, उतना ही नीचे जाती है। इस पैटर्न में जैसे ही मार्केट नीचे वाली जो कैंडल्स नीचे वाली जो नेक लाइन है, उसको ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री रहती है। एसएल इस कैंडल्स के ऊपर रहता है और टारगेट हमारा जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, वहाँ तक का हमारा टारगेट रहता है। यह पैटर्न भी आपको कई बार चार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है, वो है आपका नेक्स्ट जो पैटर्न है, वो है आपका बुलिश डबल बॉटम। तो बुलिश डबल बॉटम जो होता है, वो आपका इस प्रकार का पैटर्न होता है। अभी तक जो मैंने आपको पैटर्न बताए थे, वो थे सारे आपके बियरिश पैटर्न। अब ये हैं आपके बुलिश पैटर्न, लेकिन ये भी आपके सारे रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जहां से मार्केट इसमें शुरू होगी, वहीं जाकर आपकी मार्केट ये रुक जाती है। तो इस पैटर्न को कहते हैं हम अपना बुलिश डबल बॉटम। मतलब मार्केट इसमें क्या होता है, शुरू आपकी यहाँ से होती है, यानी कि मार्केट यहाँ से शुरू होगी आपकी। जैसे ही 915 पर मार्केट शुरू होगी,
तो आपकी ये धीरे-धीरे नीचे आना शुरू कर देगी, यानी बेयरिश मार्केट नीचे बनती है। जैसे ही ये सपोर्ट पर आती है, सपोर्ट पर आने के बाद में ये सपोर्ट को टच करती है, उसके बाद में थोड़ा-सा ऊपर जाती है, फिर मार्केट को सपोर्ट को टच करती है और फिर ऊपर जाती है। जैसे ही ये अपनी नेक लाइन को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से हमारी एक एंट्री बनती है। एसएल हमारा इसके नीचे रहता है और टारगेट हमारा जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, वहाँ का हमारा टारगेट रहता है। ये जो पैटर्न है, ये भी आपका महत्वपूर्ण पैटर्न्स माना जाता है, क्योंकि यह पैटर्न हमेशा ही आपको चार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका होने वाला है, वो है आपका बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में आपका पहले मार्केट आपकी 915 पर शुरू होती है। शुरू होते ही मार्केट नीचे की तरफ आना धीरे-धीरे शुरू करती है। आने के बाद में यह सपोर्ट पर आके रुकती है। सपोर्ट पर जैसे ही यह रुकती है, तो उससे पहले आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। जैसे ही यह पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक इसको सिर कहते हैं और 2 इसमें ये शोल्डर है। जैसे ही लास्ट वाले शोल्डर बनने के बाद में इसमें अपनी जो नेक लाइन दे रखी है, उसको मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। एसएल लास्ट वाले शोल्डर का रहता है और टारगेट जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, वहीं पर हमारा टारगेट रहता है। यह पैटर्न आपको मार्केट में कई बार देखने के लिए मिल जाता है। इस पैटर्न को हम कहते हैं हमारा बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका होने वाला है, वो है आपका बुलिश फ्लैग वेज। बुलिश फ्लैग वेज आपका इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बुलिश फ्लैग वेज में मार्केट आपकी शुरू हुई। शुरू होने के तुरंत बाद मार्केट ने नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा-सा बढ़ती है, बढ़ने के बाद में मार्केट एक रेंज में चलना शुरू कर देती है और धीरे-धीरे सिकुड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और इसके नीचे हमारा एसएल रहता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, वे सारे ही आपके सपोर्ट पर बनते हैं। इससे के पहले जो मैंने आपको 5 पैटर्न बताए थे, वे सारे रेजिस्टेंस पर बनते हैं। यदि ये पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, तो आपकी एंट्री कंफर्मेशन अच्छी हो जाती है और वहाँ आप ट्रेड अच्छी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पैटर्न है, उसको बोलते हैं हम बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न। इसमें जो टारगेट रहता है, जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, वहीं तक का हमारा टारगेट रहता है। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होने वाला है, वो है हमारा बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल हमारा इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट शुरू होने के तुरंत बाद ही नीचे आना शुरू कर देती है। उसके बाद एक रेंज में फंस जाती है और फंसने के बाद में यह मार्केट धीरे-धीरे आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। जैसे ही ये अपने रेंज को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और टारगेट जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, वहीं पर हमारा होता है। और यदि मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देती है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो पैटर्न है, वह आपका पैटर्न होने वाला है
जो कि आपका लास्ट पैटर्न है। ये पैटर्न है आपका बुलिश ट्राइंगल बॉटम, सॉरी बुलिश ट्रिपल बॉटम। यह पैटर्न एक बढ़िया पैटर्न माना जाता है। यह पैटर्न हमें कई बार चार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है। इस पैटर्न को ट्रेड करना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसमें आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो अच्छे बनते हैं। इसमें भी आपका मार्केट जब शुरू होती है तो मार्केट तुरंत नीचे आना शुरू कर देती है। उसके बाद में दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट अपनी बराबर की कैंडल्स बना के रुक जाती है और धीरे धीरे वहां पर अपना टाइम बिताती है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये हमारी एंट्री रहती है। एसएल इसके नीचे रहता है और टारगेट जहां से मार्केट शुरू हुई थी वहीं तक का हमारा टारगेट रहता है। तो ये आपके जो चार्ट पैटर्न है वे सभी आपके रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे, जो कि आपके 10 चार्ट पैटर्न्स हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न्स है क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा इन्हीं पैटर्न को यूज करती है, यानी मार्केट में सबसे ज़्यादा यही पैटर्न दिखाई देते हैं। यदि आप इन पैटर्न को याद कर लेते हैं और याद करने के बाद में इनको मार्केट में यदि आपको देखना आ गया तो आप मार्केट में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और आपकी कंफर्मेशन एक अच्छी हो जाती है, जिससे आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो पैटर्न था, यानी कि आज जो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है आपकी 9/1/2024। आज भी एक पैटर्न मार्केट में बना था, जिसमें यदि आपने वो पैटर्न अच्छी तरह से देखा तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे उस पैटर्न को देखकर। इसमें तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। आज की जो तारीख है वो है आपकी 9/1/2024। इसमें जो आपका पैटर्न बना है वो आप देख सकते हैं। पहले मार्केट यहाँ से शुरू हुई, शुरू होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाना मार्केट ने शुरू किया। जैसे ही मार्केट ने ऊपर की साइड जाना शुरू किया, उसके बाद में मार्केट ने अपने डबल बॉटम पैटर्न बनाया। डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं शुरू का टारगेट हमारा ये था। जैसे ही मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया है तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल गया है। यहाँ तक आप जस्ट 5 से 10 या 15 मिनट में ही आप 50 पॉइंट से 100 पॉइंट के बीच में आप कैप्चर कर सकते थे यदि आप इस चार्ट पैटर्न को यूज कर लेते। यानी कि चार्ट पैटर्न देखना मार्केट में आपको आना चाहिए यदि आप अच्छी ट्रेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि बगैर चार्ट पैटर्न, बगैर कैंडलस्टिक का यूज किए आप मार्केट में ट्रेड अच्छी नहीं बना सकते और इसमें आपके जो एसएल होते हैं वो हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि आप इनको याद नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि यदि आप मार्केट में काम करना चाहते हैं लंबे समय तक और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो आपको ये सभी चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपको लाने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। तो इसमें ये सब आपको आना चाहिए, तभी आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अच्छी खासी हो पाएगी। मैं भी इन्हीं कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न का यूज करके मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, बगैर इनके मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ कभी। यदि मैं बगैर इनके ट्रेड ले भी ले जाता हूँ तो मेरा 70 to 80% एसएल हमेशा हिट हो जाता है। इसीलिए पहले आप इनको याद कर लें, समझ लें, उसके बाद में ही आप एक अच्छी खासी ट्रेड लें, क्योंकि जितनी कहते हैं कि जितना आप ज़्यादा इसमें पढ़ लोगे, समझ लोगे कैंडल्स क्या बोल रही हैं, चार्ट क्या बोल रहा है, तो आप उतनी ही अच्छी ट्रेड इसमें अपनी बना सकते हैं। लास्ट में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो आपकी आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसमें बहुत सारी वीडियो मैं ऐसी लाने वाला हूं जिसमें कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको बताने वाला हूं,
कितनी ट्रेड आपको दिन में लेनी चाहिए, कितना एसएल आप रख सकते हैं, कितने लॉट्स पर, वो सब मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।